Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So although this is my first video, but I'll try to explain you this chapter in a very easy way. So the name of our chapter is the story of village Palampur of class 9. So let's get started. And if you also want me to explain the chapters in the form of PPT form, do let me in the comment section. I'll do that also. Okay? So let's get started. द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो विलेज पालमपुर है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब कि आपको समझाने के लिए प्रोडक्शन के बारे में, इसीलिए इसका सिर्फ एक इमेजिनरी विलेज बना रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू के अंदर क्या हमको बता रखा है। ठीक है, द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। जैसा मैंने आपको बताया कि जो पर्पस है स्टोरी का वो यही है कि आपको प्रोडक्शन के बारे में बताएं थ्रू अ विलेज कॉल्ड पालमपुर, जो कि एक इमेजिनरी विलेज है। ठीक है, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग जो है वो पालमपुर की मेन एक्टिविटी है। वेयर एज बाकी बहुत ऐसी भी एक्टिविटीज़ है जैसे कि स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ होगी, मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें भी होती है, लेकिन ये बहुत कम स्केल पे होती है। लेकिन फार्मिंग ज़्यादा मतलब लार्ज स्केल पे करी जाती है। ठीक है, they are carried out on limited scale as I said you. These production activities need various types of resources. ये जो production activities हैं इनको बहुत सारे types के resources चाहिए होते हैं, जैसे कि natural resources, man-made items, human effort, money, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं production करने के लिए। ठीक है, ये मैं अभी आप आगे भी पढ़ोगे कि क्या क्या factors होते हैं production के, तो उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे as we read through the story of Palampur we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. अब आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस भी होता है या कुछ भी होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक डिजायर्ड गुड बनता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे ये सारी एक्टिविटीज़ किसी भी सिटी या किसी भी विलेज में करी जाती है। मेनली यहाँ पे विलेज पे फोकस किया हुआ है, तो बेसिकली प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वो सारा तो हर चीज़ में सेम रहता है कि चाहे विलेज हो चाहे वो सिटी हो। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बोला है, पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। जो पालमपुर है वो वेल कनेक्टेड है विद वेरियस विलेज एंड, यानी कि उसके आसपास बहुत सारे विलेजेस और टाउन्स हैं। रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। अब रायगंज एक बहुत बड़ा विलेज है जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। ठीक है, एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज। एक रोड है, यानी कि एक रोड है जो कि रायगंज को कनेक्ट करता है, किससे, पालमपुर से, और उसके पास में एक और टाउन है जिसका नाम है शाहपुर, उसको भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। बहुत सारे टाइप्स के ट्रांसपोर्ट इस रोड पे विजिबल होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट से लेके टोंगास, बॉगीज, ठीक है, कार ड्रॉन बाय बफेलोज लोडेड विद जैगरी। ठीक है, अब इसके ऊपर जो बफेलोज होते हैं उस पर क्या लोड करके लेके जाते हैं, जैगरी, और बाकी सारी कमोडिटीज भी होती हैं, बाकी सारी। अब देखो जो बफेलो कार्ट होती है उस पर तो ये जैगरी लोड करके लेके जाते हैं, और बाकी सारे ट्रांसपोर्ट जैसे कि व्हीकल्स हो गए, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स, इन सब पे बाकी सारी कमोडिटीज़ लेके जाते हैं। ठीक है, उसके आगे दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस विलेज के अंदर 450 फैमिलीज रहती हैं जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, 80 अपर कास्ट फैमिलीज है इस विलेज के अंदर, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लैंड कवर करती है विलेज के अंदर। इनके जो हाउसेज है वो बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि अपर कास्ट हैं इसीलिए बहुत बड़े बड़े हाउसेज है, सीमेंटेड हाउसेज है ऐसा। ठीक है, और जो एससीज दलित्स हैं वो 1/3 पॉपुलेशन कवर करते हैं और एक कॉर्नर में रहते हैं विलेज के। ठीक है, और इनका जो घर है वो बहुत छोटा है। ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली बहुत छोटा, और मड और स्ट्रॉ से इनका घर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। अब यहाँ पे बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, ट्यूबवेल्स हैं फील्ड्स के अंदर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मतलब बाकी के छोटे बिजनेसेस में भी यूज़ करी जाती है। ओके, पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। ठीक है, और वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है, एंड एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे जो भी मरीज होता है, जो भी बीमार होता है, उनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्शन है जो हमको ऊपर दिया है पालमपुर के बारे में, वो हमको क्या बताते हैं कि जो पालमपुर है वो एक फेयरली वेल डेवलप्ड है। किसका सिस्टम है, यहाँ फेयरली वेल डेवलप्ड है, वहाँ पे रोड्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन, स्कूल, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब कुछ है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि ये सारी जो फैसिलिटीज़ इस पालमपुर विलेज के अंदर है, ये सारी फैसिलिटीज़ आप उनसे कंपेयर करो। ठीक है, ठीक है,
अब इसके आगे द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। अभी जो स्टोरी है पालमपुर की, जो कि एक इमेजिनरी विलेज है, वो हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज के थ्रू लेके जाएगा अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब ये तो सबको पता है कि विलेजेस के अंदर जो मेन एक्टिविटी करी जाती है वो तो फार्मिंग की ही होती है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज द नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एटसेट्रा। अब जो बाकी की प्रोडक्शन एक्टिविटीज है जिनको नॉन फार्म एक्टिविटीज बोला जाता है, वो कौन सी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एटसेट्रा, ये सारी उसमें आती है नॉन फार्म एक्टिविटीज के अंदर, ओके। उसके आगे वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। अब हम फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का भी इस चैप्टर में एक टॉपिक है, हम ये वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम बाकी की एक्टिविटीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर बाकी की ऐसी क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करे जाते हैं प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला है, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। अब एम क्या होता है प्रोडक्शन का, यही एम होता है कि कंज्यूमर को जो भी गुड्स और सर्विसेज चाहिए उन सबको प्रोड्यूस करना, ठीक है। तभी तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी, तभी आपको प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। आगे देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब 4 रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्शन की गुड्स और सर्विसेज के लिए। क्या 4 रिक्वायरमेंट्स है वो देखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है लैंड। अब कुछ भी प्रोड्यूस करने जाओगे, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करोगे तो आपको सबसे पहले लैंड तो चाहिए, ठीक है, और बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। अब मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, आपने कोई बिजनेस शुरू करना है तो आप सबसे पहले लैंड लोगे, ठीक है। अब उस लैंड के आसपास फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हैं, पानी की वहाँ पे फैसिलिटी है या नहीं, तभी वहाँ की ज़मीन लोगे, ऐसे तो कोई नहीं ले लेता, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी हमारी, लैंड की होगी, ठीक है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारी लेबर की, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क, ठीक है, यानी कि लेबर यानी कि जो काम करेंगे वहाँ पे, ओके। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कुछ जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पे उनको हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं किसी भी टास्क, मतलब जो काम पढ़े लिखे करते हैं, ठीक है, वो टास्क परफॉर्म करने के लिए उनको हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। बाकी की सारी एक्टिविटीज़ जिनको मैनुअल वर्क चाहिए होता है, जिनके लिए ज़्यादा ग्रेजुएशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि पढ़ाई की जो जिनमें पढ़ाई का कुछ काम नहीं होता उनको मैनुअल वर्क ही करना है, ठीक है, तो उसके लिए वर्कर लिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि लेबर काम के हिसाब से लेबर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ तो आप सबको ही पता है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी हमारी, लैंड की। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होगी हमारी, लेबर की। थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल की, ठीक है। फिजिकल कैपिटल यानी कि मशीनरी वगैरह जो आपको चाहिए होगी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। सब तो हाथ से नहीं करोगे, हाथ से करने बैठोगे तो पागल ही हो जाओगे, ठीक है। पागल इन द सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। मशीन से आप जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, आपकी हेल्प भी होगी। वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब बहुत सारे टाइप के इनपुट्स रिक्वायर होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल के अंदर किस टाइप के आइटम्स आएंगे, आप यही पूछोगे। तो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें आती है आपकी फिजिकल कैपिटल के अंदर। टूल्स और मशीन्स दे रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स जैसे कि फार्मर्स प्लो टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स। अब टूल्स मशीन्स के अंदर सिंपल से लेके हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन से लेके सारी मशीन्स आती हैं, ठीक है। जैसे कि फार्मर का प्लो है वो भी आपका टूल के अंदर आ जाएगा। बाकी की मशीन्स जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वो सारी भी इसी के अंदर आएंगी, जैसे कि जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें भी। Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. अब टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स, इन सारी चीज़ों को प्रोडक्शन के अंदर अगर हम सालों तक यूज़ कर सकते हैं उनको फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। एक सेकेंड, इसको हाईलाइट करना था, इरेज हो गया, ठीक है, यानी कि 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। आगे रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। अब रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड के बारे में क्या बताएं। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल्स जैसे कि यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है, ऐसा तो यानी कि रॉ मटेरियल का यूज़ करोगे तभी तो कोई अच्छी चीज़ बनाओगे, फिनिश्ड गुड तभी तो बनेगा रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके, ठीक है। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप मशीनरी, इनपुट्स, टूल्स, ये सारी चीज़ें कैसे खरीदोगे, ठीक है, या लैंड भी कैसे खरीदोगे, ये वाली चीज़, ठीक है। तो पैसा हमेशा ज़रूरी होता है कि किसी
कोई भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन शुरू कर रहे हो, कोई भी काम शुरू कर रहे हो, ठीक है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड को क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल, ओके। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दे आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन। टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स के अलावा भी ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन में यूज़ करी जाती हैं, ओके। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, चौथी रिक्वायरमेंट भी है इसके अंदर। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट, ईदर टू यूज इट फॉर योर सेल्फ और सेल इन द मार्केट। अब चौथी रिक्वायरमेंट क्या है? आपको नॉलेज और एंटरप्राइज की ज़रूरत होगी। जब आप इन सारी चीज़ों को एक साथ लगाओगे दिमाग की, तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए आप किस चीज़ के प्रोडक्शन कर रहे हो। आपके पास ये चारों रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है किस चीज़ को आप प्रोड्यूस करो, तो वो तो चीज़ गलत हो जाएगी। ताकि आप या तो इसको अपने यूज़ के लिए, ताकि इसको या तो आप बना रहे हो या फिर अपने यूज़ के लिए बना रहे हो या फिर आगे बेचने के लिए बना रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए, तो यू नीड नॉलेज, ओके। दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। इसको आजकल क्या बोला जाता है? ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। अब इस पिक्चर के अंदर आपको लैंड, लेबर और फिक्स्ड कैपिटल आइडेंटिफाई करना है जो प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as the factor of production. हर एक प्रोडक्शन जो होती है वो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके ही बनाई जाती है, जिनको क्या बोला जाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड देन फिजिकल कैपिटल के अंदर हमने देख लिया टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स एंड रॉ कैपिटल्स एंड मनी इन हैंड एंड देन आर ह्यूमन कैपिटल, ओके। अगेन मतलब आगे, as we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. अब हमने इसके अंदर देख लिया कि स्टोरी ऑफ पालमपुर के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। अब हम इन तीनों फैक्टर्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे चैप्टर के आगे, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। कन्वीनियंस के लिए वी विल टेक फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल, यानी कि फिजिकल कैपिटल एज कैपिटल हम डिनोट कर रहे हैं ताकि हमको आसानी हो समझने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। Till then, bye bye, and if you like this video, do like, share and comment, and do subscribe to my YouTube channel. Bye bye.